बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इसराइल की जानब से फ़लस्तीन पर बढ़ते हुए मज़ालिम, दूसरी जानब हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के वो जदीद त्यारे जो कि F-16 और F-35 है, उनके ऊपर अमरीकी ड्रोन पकड़ के उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान के ज़रिए अमरीकी मिसाइल से इसराइल को भागने पर मजबूर कर दिया। वो किस तरह किया वो भी आगे आपको जाके वीलॉग में बताता हूं। साथ में अमरीका ने एक बड़ा हमला किया यमन के ऊपर, जिसमें बड़ी शहादतें हुई हैं यमन में भी। और यमनियों ने क्या किया कि समंदरों में उतर के अमरीकियों को भागने पे मजबूर कर दिया। अमरीकी इस वक्त कहां जाके छुप चुके हैं वो भी आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। और साथ में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक बड़ा हमला करने का दावा कर दिया और रशिया ने जवाबी कार्रवाई में अमरीकी समंदरों में अपने बहरी बेड़े उतार लिए हुए हैं, अपनी शिप्स उतार लिए हुए हैं। इस वक्त अमरीका के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, न्यूक्लियर हमला करने जा रहा है। और अमरीका ने बदले में क्या किया है कि एक नए मिसाइल का तजर्बा किया है। वो मिसाइल जिसका नाम है मिंटमेंट्री मिसाइल, यानी कि ये वो न्यूक्लियर मिसाइल है जिसके जरिए से इस वक्त रशिया के साथ जंग लड़ेगा अमेरिका। तो आमतौर सूरत हाल आपको बताता हूं। इस वक्त फलस्तीन पे, रफा पे किस तरह मुसलमानों पे जमीन तंग कर दी गई है वो भी आपको बताऊंगा। वीलॉग आपने आखिर तक जरूर देखना है। जिस तरह मैंने सबसे पहले आप सबके सामने जिक्र किया कि इस वक्त हुआ क्या है कि उस इसराइल ने जिसने इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर गजा के मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत कायम की गई है। और सबसे पहले मैं आपको यह बताता जाऊं कि वो बच्चा जिसकी परसों मैंने एक वीडियो देखी, कल भी देखी, कि उसके मुंह के अंदर रोटी के लुकमे थे, रोटी खा रहा था, खाना खा रहा था, खाना खाते उस बच्चे को शहीद कर दिया गया इसराइलियों की जानब से। तारीख का बदतरीन जुल्म किया जा रहा है इस वक्त इसराइलियों की जानब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर, उन गजा के, उन रफ़ा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त सिक्योर नहीं है। लेकिन हुआ क्या बदले में कि इसराइल ये समझ रहा था कि हमास की तरह ही मैं लेबनान पे हमला करूंगा, हिजबुल्लाह पे हमला करूंगा, शायद इसी तरह का रिएक्शन होगा कि उनके पास तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन बदले में हो क्या रहा है देखें। लेबनान के ऊपर अमरीका जो है वो इसराइल हमला करने गया अपने वो जदीद जंगी त्यारे लेके जो कि F-16 है, F-35 है। ये नाज़रीन कर वो जंगी त्यारे हैं इसराइल के जो कि पकड़ में नहीं आते, जो कि दुनिया के बड़े मशहूर तरीन और पावरफुल त्यारे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि हिजबुल्लाह की जब ये इनके ऊपर जवाबी कार्रवाई है तो वो किस सूरत में आई है। देखें, लेबनान में आए थे एयर स्ट्राइक करने के लिए। लेबनान में जब एयर स्ट्राइक करने आया तो हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर मिसाइल दागे हैं। अब हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर मिसाइल ना सिर्फ दागे हैं बल्कि इनको दौड़ने पे मजबूर कर दिया हुआ है। ये वो जंगी त्यारे थे जो कि रेडार सिस्टम में भी नहीं आते, लेकिन इनके जो रेडार सिस्टम है मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है यमनियों का और स्पेशली लेबनान में रहने वाले हिजबुल्लाह का। इनके पास टेक्नोलॉजी से लेस वो जदीद सिस्टम्स, डिफेंस सिस्टम भी आ चुके हैं, रेडार सिस्टम भी आ चुके हैं और जदीद वो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल आ चुके हुए हैं जो कि इस वक्त इसराइली क्या अमेरिकन रेडार सिस्टम में नहीं आ रहा। इनके डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हुए हैं। अब जब हिजबुल्लाह ने, मैं जिस तरह आपको बता रहा था, हमला किया है इसराइली त्यारों पे तो इसराइली त्यारे वापस भागने पे मजबूर हो चुके हुए हैं। उन्होंने जाके वापस रिपोर्ट दिया कि जनाब उनके पास तो बड़े जदीद टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल हैं, उन्होंने हमें भागने पे मजबूर कर दिया हुआ है। अब मैं अगर इन मिसाइलों की हकीकत आपको बताऊं तो ये मिसाइल वही मिसाइल हैं जो कि अमरीकी मिसाइल किसी तरह जो है वो हाथ चढ़ गया हिजबुल्लाह के। अब हिजबुल्लाह के हाथ चढ़े, उन्होंने आगे दे दिए ईरान को। ईरान ने क्या किया, ईरान ने उन मिसाइलों के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग की और दोबारा दे दिए हिजबुल्लाह को। अब हो क्या रहा है कि हिजबुल्लाह उन्हीं अमरीकी मिसाइलों को इसराइल को भगाने में इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि कुफार का मिसाइल अपने पास हथियाने के बाद उन्हीं के ऊपर वो मारे जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर दागे जा रहे हैं। तो इसराइल को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि देखें मैं गलत बंदे से पंगा ले बैठा हूँ। ये फ़लस्तीन नहीं है, ये हमास नहीं है, ये लेबनान के हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन है। जबकि हमास से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो हिजबुल्लाह तो बड़े ऊपर की चीज़ है। ना सिर्फ बात यहाँ पे खत्म होती है। देखें, इसराइल एक तरफ लड़ाई लड़ रहा है फ़लस्तीन के साथ, वन साइडेड वॉर कर रहा है, दूसरी तरफ पंगा ले रहा है किसके साथ, लेबनान के साथ, तीसरी तरफ क्या हुआ है, यमन के हुसियों के साथ पंगा ले रहा है। अब इसराइल ने कहा क्या अमेरिका को कि जनाब आप ऐसा करो, आप जो है ना यमन को उलझा के रखो ताकि मेरे ऊपर हमले ना करे, यमन के हुसी मेरे ऊपर हमले ना करें, मैं बदले में लेबनान के साथ हमले करता रहता हूं। यानी कि इसराइल लेबनान के साथ लड़ता रहता है, फ़लस्तीन के साथ लड़ता रहता है, अमेरिका जो है वो इस वक्त यमन के साथ लड़ता रहे। अब अमेरिका ने इसराइल की ये बात मान के सबसे बड़ी गलती कर ली। इसराइलियों की ये बात मानने के बाद अमेरिका ने हमला कर दिया यमन के ऊपर और बड़ा शदीद हमला हुआ जिसमें कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा शहादतों की इतलात आई है, यानी कि काउंटिंग की ही नहीं जा रही।
बताई ही नहीं जा रही, लेकिन यह बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं। अब हुआ क्या है कि जब यमनियों के ऊपर हमला हुआ है तो यमनियों ने उसका रिएक्शन क्या दिया है। यमनियों ने समंदरों में अपने घोड़े उतार लिए। जिस तरह एक बड़ी मशहूर हस्ती है अल्लामा खादिम रिजवी साहब, वो कहते थे कि घोड़े समंदरों में उतार दिए। यकीन करें, मैंने वो कल देखा, यमनियों ने, यमनी हुसियों ने वो अपने घोड़े जो है वो समंदरों में उतार दिए। उनके घोड़े कौन से थे? उनके घोड़े वो घोड़े थे जो कि उनके शिप्स थे, उनके बहरी बेड़े थे, उनके छोटी छोटी बोट्स थी। लेकिन उन बोट्स ने, उन तमाम तर यमनी हुसियों ने समंदरों में उतरने के बाद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भागने पे मजबूर कर दिया। अमरीकी जो डेस्ट्रॉयर्स थे उनको तबाह कर दिया। अमरीकी शिप्स के ऊपर हमला किया। अमरीकी शिप्स के ऊपर वो हमले किए हैं कि उनको चलने के काबिल नहीं छोड़ा। अब अमेरिका ने समझा कि शायद मेरा बदले में रिएक्शन नहीं आएगा उस लेवल का, लेकिन इन्होंने जब अमेरिका के, देखिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर मैंने आपको पहले बताया था, 2 पहले ये तबाह कर चुके हुए हैं यमनी हुसी। पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो 10 अरब यूएस डॉलर का था, दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो 26 अरब यूएस डॉलर का था, यानी कि टोटल 36 अरब यूएस डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका अपने तबाह करवा चुका हुआ है। टोटल अगर बात की जाए अमेरिका के पास 9 से 10 सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें से 2 तबाह करवा चुका हुआ है। अब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो ये समंदर में लेके आया था, बहरा हिंद की बात की जाए, बहरा अहमर की बात की जाए, रेड सी की बात की जाए, तो जब ये इस खित्ते के अंदर मिडल ईस्ट में स्पेशली जो ये अमेरिका एक बादशाहत करने की ख्वाब देख रहा है, तो जब ये इस समंदरों में आया है तो यमनी हुसियों ने इनको इस कदर भागने पे मजबूर कर दिया हुआ है कि इस वक्त जो अमेरिका, वो उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो उनको दौड़ा के ले गए हैं। अब लेके कहाँ गए हैं? मुस्लिम ममालिक कुछ ऐसे हैं जिनके वो जाके पोर्ट्स पे खड़े हो गए कि भाई अगर हम समंदर में जाएंगे तो यमनी हुसी तो हमें मार गिराएंगे। अब यमनी हुसियों ने, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, देखे अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका ने, इनके डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। इस वक्त सारी दुनिया के अंदर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका को कहा जा रहा है कि आप तो कहते थे कि हम भाई सुपर पावर हैं, हमारे से ज्यादा तो टेक्नोलॉजी है ही किसी के पास नहीं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताता हूं, जिस तरह मैं हर बार कहता हूं कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। अब अमेरिका की टेक्नोलॉजी पे सवाल पैदा हो चुका है, इसराइल के आयरन डोम पे सवाल पैदा हो चुका है जो कि अमेरिका ने दिया था उसको। इनके डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। अब ये जो यहां पे मिसाइल दागे गए इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे, तीसरे पे ये जो मिसाइल थे नाज़रीन वही थे जो स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज जो मिसाइल थे। अब हो क्या रहा है, इनका जो डिफेंस सिस्टम है, इनकी जो सिक्योरिटी है, मेरे पास एक रिसर्च से सामने आया है कि ये लोअर लेवल की सिक्योरिटी करते हैं, हाई लेवल की सिक्योरिटी नहीं कर सकते। हाई लेवल की सिक्योरिटी देखें, उसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल आते हैं, उसमें वो मिसाइल आते हैं जो कि रडार सिस्टम में, आम रडार सिस्टम में आते ही नहीं है, आम डिफेंस सिस्टम में आते ही नहीं है। अब ये हाइपरसोनिक किस तरह जनाब इसको अपनी रेंज के अंदर देखेंगे, जबकि ये तो बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं कवर कर पा रहे, ये तो क्रूज मिसाइल को नहीं कवर कर पा रहे इनके। तो फिर सवाल वही पैदा हो रहा है कि कहां गई अमेरिकन टेक्नोलॉजी, कहां गई इसराइली टेक्नोलॉजी। फिर जो मैं बात हमेशा कहता हूं वो बात दोबारा कहूंगा कि इन मुजाहिदीन के पांव की जो खाक जो उड़ती है ना जमीन से लग के, अमरीकी और इसराइली और इंडियन टेक्नोलॉजी उनके उस पांव से उड़ने वाली खाक को भी नहीं पहुंच सकते। देखें इस वक्त अमेरिका को जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि जो ईरान ने, स्पेशली ईरान का एक मिसाइल था जिसकी कॉपी करके यमन के हुसियों ने एक मिसाइल दुनिया के सामने शो किया, उस मिसाइल का नाम रखा गया फलस्तीन, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। अमेरिका को, इसराइल को सबसे बड़ा खतरा हाइपरसोनिक मिसाइल से है। इसराइल को सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमारी चौकियों के ऊपर हमला करेंगे, हमारा तमाम सिस्टम पैरालाइज करके रख देंगे। तो इस वक्त ये खतरा है इसराइल को और अमेरिका को, ये कि भाई हमारे पास तो ये खित्ता जो है इसके अंदर ये हमारे पास रेड सी था, बहरा अहमर था, बहरा हिंद था, अब हम करेंगे क्या? हमारे पास पोर्ट्स कहां से आएंगे, हमारे पास जनाब रनवे कहां से आएंगे, हमारे जंगी जहाज कहां से उड़ेंगे? अब ये खतरे लाहक हो चुके हुए हैं। दूसरी तरफ बात की जाए, देखें रशिया जो है उसने इस वक्त बड़ी कार्रवाई कर दी हुई है। देखें रशिया ने अपनी जो उनके बहरी बेड़े हैं, अपने जो शिप्स हैं, वो अमरीकी समंदरों में उतार दिए हुए हैं और सारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेस है। मैं आपको बता दूं इस वक्त हमला हो चुका हुआ है। देखें रशिया ने कहा था, पुतिन ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर एक भी हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई में न्यूक्लियर वार कर देंगे, वो वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगी जिसका फिर रोकी नहीं जाएगी। अब हुआ क्या है, यूक्रेन ने हमला किया है, इस जो रशियन एयरबेस है 600 किलोमीटर दूर से हमला किया और इनका Su-57 जंगी त्यारा, जो जदीद जंगी त्यारा रशिया का है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है।
अब रशिया क्या कर रहा है, रिएक्शन में अमेरिकी समंदरों में उतर चुका हुआ और अमेरिका को इस वक्त वॉर करने जा रहा है, अमेरिका को जवाबी कार्रवाई देने जा रहा है कि अमेरिका भाई अब तो भागने पे मजबूर हो जाएगा। और तीसरी तरफ अमेरिका, और उसके अलावा अमेरिका ने क्या किया नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने एक नए मिसाइल का तजर्बा किया है जिसको मिंटरी मिसाइल कहते हैं। ये वो न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि नाज़रीन इकराम इस वक्त रशिया को ये दिखाया गया है कि भाई हम ये टेस्ट करके आपको बता रहे हैं कि हम सोए नहीं हुए, हम इस वक्त जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका रशिया को कह रहा है। देखें अगर मैं इसकी बात करूं ना, इसके मिसाइल की रेंज की, तो 13,000 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो अपने दुश्मन को, अपने हदफ को निशाना बनाता है। अब इस खित्ते के अंदर दुश्मन कौन है अमेरिका का, ये भी आप सबको पता है। अगर इस मिसाइल की स्पीड की बात की जाए तो 24,000 किलोमीटर 1 घंटा की स्पीड के हवाले से ये हिसाब से ये स्पीड सफ़र करता है। अब मुझे बताएं कि ये जो मिंटरी मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले जाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, न्यूक्लियर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इस वक्त रशिया और अमेरिका आमने सामने आ चुके हुए हैं। देखिए इस खित्ते के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया, मिडिल ईस्ट के अंदर एक जंग चल रही है। वो जंग किस किस की है देखें, एक तरफ चाइना जो है वो कहता है ताइवान मेरी शारग है, अमेरिका कहता है ताइवान को छोड़ दो, जापान कहता है ताइवान को छोड़ दो वरना हम हमला कर देंगे। दूसरी जगह बात की जाए, चाइना कहता है जनाब आओ फिर मैं देख लूंगा तुम्हें जब तुम आओगे। अच्छा, दूसरी तरफ बात की जाए इसराइल की, इसराइल इस वक्त किससे जंग लड़ रहा है, फ़लस्तीन से। लेबनान को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेबनान जवाबी कार्रवाई कर रहा है हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन। और उसके अलावा मिस्र पे जनाब हमला करने की कोशिश कर रहा है, कर भी रहा है। और तीसरी जानब यमन पे हमला कर रहा है। उसके अलावा ईरान से इसके मामला चल रहे हैं, यानी कि इस वक्त इसके अलावा रशिया, और उसकी बात की जाए यूक्रेन की, इनकी जंगें चल रही हैं। रशिया के पीछे चाइना है, ईरान है, ये सारे मुल्क हैं। दूसरी जब बात की जाए यूक्रेन की, यूक्रेन के पीछे अमेरिका है, इसराइल है, और मजीद वो 40 कंट्रीज हैं जिसके वहाँ पर आकर जंगी मशकें कर रहे हैं। तो इस वक्त ये पूरे का पूरा मिडल ईस्ट जो है ये अब जंग की लपेट में है। देखें इराक ने क्या किया है, इराक ने हमला किया इसराइल के ऊपर। तो निशाना क्या बनाया है, इसराइल के जो ग्रिड स्टेशंस थे उनको निशाना बनाया है, उनके एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया, उनके सी पोर्ट्स को निशाना बनाया है। यानी कि उनके इस वक्त जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाला ग्रिड था, पावर स्टेशन था, उसको निशाना बना के तमाम पूरे इसराइल के वो बड़े बड़े एरियाज जहाँ पे बिजली बहुत ज़रूरी चाहिए होती है, बिजली मुनक़ता कर दी हुई है। यानी कि उनका लाइट सिस्टम बंद हो चुका हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक मखसूस एरिया होता है। अब इन्होंने तो पूरे का पूरा एक पावर स्टेशन को ही जनाब उन्होंने जाम कर दिया। पूरे का पूरा इसराइल समझ लें इस वक्त पैरालाइज होकर रह गया है। किसी भी मुल्क के पावर स्टेशन पर हमला करना आप समझते हैं ना, जब उस मुल्क में बिजली का निज़ाम बंद हो जाएगा तो पूरे का पूरा मुल्क पैरालाइज हो जाएगा। भाई हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे, आपके बैंक्स बंद हो जाएंगे, आपकी इकॉनमी क्रैश कर जाएगी, आपके जनाब तमाम तर जदीद सिस्टम्स बंद हो जाएंगे, आपकी वो टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी जिस वक्त आप हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, ये इस वक्त इस खित्ते की सूरत हाल है जो मैंने आप सबके सामने बयान की है। लास्ट में आपको जाते जाते ये बता दूं कि रेड सी में अमरीकी शिप्स पे हमले हो रहे हैं, ना सिर्फ यमन के हूसियों की तरफ से हो रहे हैं, नाज़रीन का इस वक्त हिजबुल्लाह की जानिब से भी हो रहे हैं। हिजबुल्लाह जो है वो भी मैदान में उतर आया हुआ, इनके शिप्स जो हैं वो करीब से जाके फायर कर रहे हैं इनके शिप्स के ऊपर। और अमेरिका इस वक्त सर पकड़ के बैठ गया है कि मेरी टेक्नोलॉजी कहाँ के पे गई है, मेरी शारक पे हाथ, मेरे कोई ड्रोन उतार रहा है, मेरे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको निशाना बना रहा है, कोई हमें भागने पे मजबूर कर रहा है। तो भाई आप जिस जगह पे बैठे हो वहीं पे बैठे रहो ना, आपको क्या ज़रूरत है खित्ते की साइड पे आके और हुकूमत करने की। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। और इसराइल की फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत है इस वक्त, मैं ये बड़ा यानी कि अपने आप को बेबस महसूस करता हूँ कि मैं अमली तौर पे जाके वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दिल इस वक्त जो है वो खून के आंसू रो रहा है। स्पेशली फ़लस्तीन उजड़ चुका है और एक तरफ 57 इस्लामी ममालिक की जो अफवाज हैं वो सत्तू पी के सोई हुई हैं। और सवालिया निशान है पूरी उम्मत मुसलमा के ऊपर कि फ़लस्तीन बर्मा की तरह उजड़ रहा है, फ़लस्तीन कश्मीर की तरह उजड़ रहा है, फ़लस्तीन शाम की तरह उजड़ रहा है। इस वाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।